हेलो बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं। देखो, सॉइल मैकेनिक्स की तीसरा पार्ट की जो हमने ज़्यादातर ये वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब चीज़ पढ़ ली थी। अब हम आते हैं यूनिट वेट पर। ठीक है, इसके आगे जो शेष बच रहा था वो आगे लेके चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो है या सॉइल जो है, समझो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेट ऑफ मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो यूनिट वेट का फॉर्मूला है, एक मिनट रुकना, ये हाइलाइटर है, ये इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी कर ले रहे हैं। यूनिट वेट का मतलब है वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। यूनिट वेट इज डिफाइन एज क्या? वेट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, हमने देख लिया वेट अपॉन। यूनिट वेट को हम इससे डिनोट करते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये है। ठीक है, हम समझ जानते हैं वेट बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। एम क्या है, इधर मास है। ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल। जैसे कि एम क्या है, इधर मास है, और जी क्या है, ग्रेविट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये 9.81 होती है। ठीक है भाई, ऊपर से यदि कोई भी चीज़ गिरती है तो किस स्पीड में एसिलेशन होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे गिरती है, एसिलेशन होता है उसमें। हाँ, यदि हम मान लो, हमने माना, एक मिनट रुको, कि यूनिट वेट बराबर है आपका वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट की जगह हम क्या, mg लिख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम हम डेंसिटी कर सकते हैं। तो यूनिट वेट बराबर डेंसिटी, क्या, डेंसिटी अपॉन, अपॉन नहीं, डेंसिटी इंटू जी, ये आया। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है कि देखो, W बराबर तो mg कर दिया इसने, और जहां W है वहां mg पुट कर दिया। ठीक है, जैसे कि है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हम सब जानते हैं कि डेंसिटी बराबर है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। भाई मास अपॉन वॉल्यूम सब जानते हैं धीरे, और मास अपॉन वॉल्यूम से फिर लास्ट में आ गया यूनिट वेट बराबर डेंसिटी इंटू एसिलेशन। तो यूनिट वेट किसी का पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे कि आपका डेंसिटी इंटू जी। अच्छा ठीक सर, तो समझ गए, डेंसिटी इंटू जी। अब सर ये तो हमने समझ गए, एक चीज और समझ लेते हैं। हाँ सर, समझो कि यदि हम सब जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, कितनी होती है, एक होती है सर, एक लिखते हैं ज्यादातर हम। एक कितनी यूनिट में लिखते हैं ये भी तो पता होनी चाहिए। वैसे ही आपका डेंसिटी ऑफ वाटर होता है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हम सब जानते हैं। लेकिन इसे हम इसे कन्वर्ट करें ग्राम पर सेंटीमीटर में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें या ग्राम पर सीसी में लिखें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, कैसे लिख सकते हैं सर, आप बताइए। देखो कि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, हम सब जानते हैं 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, सब पता है। तो कितने कितने किलोग्राम है सर, 1000। और इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे सर, 1000 से। कितने आए, तो देखो बेटा ये यही करा है इधर, यही करा है। ठीक है, 3 और 3 6, और ये समझ गए। अब क्या है, हमें पता पड़ेगी सर कि जो हमारा
क्या कहते हैं, कितने ग्राम हो गए, देखो एक बार गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख ग्राम, मतलब 10 लाख ग्राम होंगे। अच्छा, अब अब हम सब जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब हम्म, है ना, 1 मीटर क्यूब है, जैसे कि हम जानते हैं कि देखो इसमें क्या है, 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो क्यूब है ये, हम सब जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब, और यदि हम 100 का क्यूब करेंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी सर, जीरो आ जाएंगी कम से कम 6। हाँ, तो जीरो कितनी आ जाएंगी, 6, 1 2 3 4 5 6, यही करा है बेटा, यही करा है, यही करा है। देखो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ भी 10 लाख सेंटीमीटर आगे। हम सब जानते हैं कि पहले हमने देखा था, हम सब जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मास कितना आ गया सर, हमें पता है सर, मास आ गया इतना ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के आसपास, ठीक है, 10 लाख। और ये सेंटीमीटर कितने आ गए, वॉल्यूम कितना है सर, 10 लाख है सेंटीमीटर, ये ग्राम में है 10 लाख, और ये वो है 10 लाख से 10 लाख कट जाएगा तो एक आ जाएगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यदि हम, कहने का मतलब ये है, यदि हम पानी की डेंसिटी को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, और उसको हम फाइनल क्या कैसे लिख सकते हैं, फाइनल कैसे लिख सकते हैं, 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, ओके। हाँ सर समझ गए हम, सर समझ गए बेटा, यही तो समझा रहा हूं मैं। अब आते हैं नेक्स्ट, कि यदि हमें जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है, जल्दी से जल्दी करना है, हम जानते हैं स्केलिंग मास है, तो ग्राम, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1,000 कर देते हैं, मतलब भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1,000 ग्राम। और यदि वॉल्यूम में करते हैं, यदि मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और मीटर क्यूब है तो उससे हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, समझ में आई। अब मीटर से देखो, मैं एक बात बताऊँ, ये बताओ, मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, जाहिर सी बात है 100 आएगा, यहाँ क्यूब आ जाएगा तो क्या होएगा, कितने होंगे, कितने होंगे, है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो फिर करते 1 2 3 4 5 6, देखो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, ये आ गया, तो कितना हो गया है, हम सबको पता है, 1,000 ग्राम तो ये हो गए, 1,000 ग्राम तो ये हो गए, और सेंटीमीटर में करा 10 की पावर 6 ही हो गए, तो 10 की पावर -3 आया, ये 10 की पावर -3 आया, तो ऊपर जाके 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हुआ, और इसको ग्राम में करवाएंगे तो 1 ग्राम पर सीसी हो गया। सर समझ गए हम, सर समझ गए। अब आते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, हम सब जानते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर में कि, एक मिनट, स्पेसिफिक वेट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, तो स्पेसिफिक वेट बराबर क्या हो गया, डेंसिटी इंटू जी, और यदि हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर की निकाल रहे हैं, यहाँ वाटर है तो यहाँ भी किसकी डेंसिटी जाएगी, वाटर की, तो यही है बेटा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1,000, हम सब जानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और आपका स्पेसिफिक वेट
ऑफ वाटर जो है एक 1000 इंटू 9.81, यदि ये इससे गुणा हो जाए हमारी तो ये आएगा इतना। ठीक है, जैसे कि इसमें नीचे भी लिखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही देखो इधर लिख दिया 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम सब जानते हैं कि मैंने बता दिया कि सर वेट, यूनिट वेट क्या है ना। अब यूनिट वेट के भी कई प्रकार हैं। एक है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट मतलब बल्क में ले आते हैं कई सारे, जो से नेचुरल में होता है। तो वही है बेटा, इसमें वही चीज लिखी है कि बल्क यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट चल क्यों ना, हाँ चल रहा। बल्क यूनिट वेट, हाँ, बल्क यूनिट वेट इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल, है ना, टोटल वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इन ए नेचुरल कंडीशन। क्या नेचुरल कंडीशन, समझना है, नेचुरल कंडीशन। एस्कुलेटिव मतलब नेचुरल कंडीशन में सॉलिड वाटर भी होएगा विद एयर होगा, और एयर को हम निगलेक्ट कर देते हैं। यदि आपके सॉलिड के अंदर वॉइड है तो या तो पानी होगा या एयर होगा, तो अब पानी है तो भाई जाहिर सी बात है एयर नेगलेक्ट है। और वैसे भी हम वेट ऑफ एयर को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ले लेते हैं एयर, लेकिन वेट का एयर हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जाहिर सी बात है। इसमें एक चीज लिखी देखो, बल्क डेंसिटी इज द मास ऑफ अ सॉइल, मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इन इट नेचुरल कंडीशन एक्सक्लूटिव सॉलिड वाटर विद एयर। ठीक है, इंक्लूडिंग मास कंसीडर नेग्लिजिबल, मतलब एयर के जो मास है वो नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो यूनिट वेट बराबर क्या हो गया हमारा, यूनिट वेट बराबर हो गया वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट में किस किस के वेट आएंगे सर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर ना, वेट ऑफ वाटर, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तीन आगे है। तो वेट को हम किलो न्यूटन में भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। वेट को हम किलो न्यूटन में, और वॉल्यूम को क्या हम मीटर में, क्यूब में, मीटर क्यूब में, फोर्स है ना। तो ऐसे तो इसकी इसकी ऐसा यूनिटी बन गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, है ना। यदि फोर्स की उसमें लिख रहे हैं तो किलो न्यूटन आ जाएगा, देखो जिसमें लिखा है। और समटाइम एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, है ना, जब हम डेंसिटी क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ट्रीट कर रहे हैं। ओके सर, बल्कि हम सब समझ गए सर, जैसे नेचुरल कंडीशन में हमें वेट पता करना है तो जाहिर सी बात है सर, आपका क्या होएगा, यूनिट वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, यही तो होगा। बल्क यूनिट वेट बराबर क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट किसका किसका होएगा, जो नेचुरल कंडीशन में जैसे सॉइल पाई जाएगी, नेचुरल कंडीशन में कैसे सॉइल पाई जाती है, किस किसका वेट होता है, देखो एयर का तो वेट होगा नहीं, पानी का हो सकता है और सॉलिड का हो सकता है, तो वेट ऑफ सॉलिड होगा, वेट ऑफ वाटर होगा। अच्छा, वॉल्यूम किस किस का हो सकता है सर, हम नेचुरल में जैसे वॉल्यूम ला रहे हैं तो वॉल्यूम क्या क्या होएगा, सॉइल के अंदर क्या क्या वॉल्यूम होंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी हो सकता है। भाई जहां एयर होगी वहीं तो पानी भरा जाएगा। यदि एयर पानी नहीं होगा तो एयर ऑटोमेटिक भर जाएगी वॉइड में, यदि पानी होगा तो एयर अपने आप रिमूव हो जाएगी, किसमें से, वॉइड में से। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये नेचुरल कंडीशन है। अब आते हैं क्या, ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में बेटा क्या होगा, जाहिर सी बात है ड्राई है तो पानी नहीं होगा, एयर होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या करते हैं, ड्राई यूनिट वेट इज द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल मास। इट रिप्रेजेंट द सॉइल यूनिट वेट व्हेन ऑल वाटर इज रिमूव्ड इन ड्राई कंडीशन। जैसे कि यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट बराबर है, हमने सबको पता का यूनिट वेट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब ड्राई है तो भैया क्या आएगा, वेट ऑफ ड्राई, जो भी ड्राई का होगा अपॉन वॉल्यूम। अब ड्राई में क्या क्या आएगा, डब्ल्यू, वेट में क्या क्या आएगा, फिर सर वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर, ये दोनों आएंगे।
सर हम सब जानते हैं वेट ऑफ एयर तो होता ही नहीं है, तो वेट ऑफ सॉलिड रहेगा। और वॉल्यूम में क्या होगा, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, जाहिर सी बात है। तो देखो इसमें लिखा है कि ड्राई कंडीशन में जो वेट होगा वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। और यहाँ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं फोर्स के टर्म में, और डेंसिटी के टर्म में हम केजी पर मीटर क्यूब भी कर सकते हैं। ओके, अब सर सैचुरेटेड यूनिट वेट है। सैचुरेटेड में क्या होगा बेटा, भाई एक तो था कि बल्क कंडीशन में लिया है, बल्क मतलब जैसे नेचुरल कंडीशन में था, कैसी भी उठा लाए उसमें पानी हो या ना हो, वैसे नेचुरल कंडीशन तो जरूर पानी पाया जाएगा। एक है सर ड्राई, ड्राई में बिल्कुल पानी है ही नहीं, मान लेते हैं कि ड्राई है वैसे। और तीसरी चीज क्या है कि उसमें पानी है, एक में पानी नहीं है जब तो ड्राई होगा, एक में पानी है तो सैचुरेटेड हो गया, जाहिर सी बात है। और यदि हमें पता है कि यूनिट वेट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वेट किस किस का आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वाटर का तो जरूर आएगा क्योंकि सैचुरेटेड है सॉइल, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ एयर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है। और वॉल्यूम किस किस का आएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर, तीनों आएगा। लेकिन वेट ऑफ सैचुरेशन में वेट ऑफ वाटर भी आएगा, वेट ऑफ सॉलिड भी आएगा, एयर नहीं आएगा। एयर को हम वेट करते ही नहीं, नेग्लिजिबल मानते हैं। अब आ जाओ, देखो ऑयल वॉइड आल कंप्लीटली फिल्ड इन वाटर, यदि सॉइल के अंदर जितने भी वॉइड हैं वो पानी से भरे हुए हैं, उसमें नो एयर प्रेजेंट है, इसमें लिखा भी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, नो एयर प्रेजेंट, तो यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सैचुरेटेड यूनिट वेट बराबर वेट सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम। वेट सैचुरेटेड में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, तो ये देखो ये रहा, ठीक है। अब वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, यदि हमारी सैचुरेटेड है तो वॉल्यूम में क्या आएगा, जाहिर सी बात है कि हमारे जितने भी वॉइड हैं वो भरे पड़े हैं, तो वॉइड बिल्कुल खाली है, हमारा वॉल्यूम भी खाली है, तो क्या आएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं लेंगे फिर, क्योंकि जितना भी वॉल्यूम है हमारी सॉइल में उसमें सब में पानी आ चुका है, तो हम इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर कंसिडर नहीं करते। समझ गए, सैचुरेटेड में वॉल्यूम ऑफ एयर क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा उसमें पानी भर चुका है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ इन दी सॉइल मैकेनिक्स। सबमर्ज में बेटा क्या होता है कि जब ग्राउंड वाटर जो है हमारा, जहां से हम नीचे से पानी ला रहे हैं, मैं ही जाऊंगा, आ रहा हूं। तो सबमर्ज में बेटा ये होता है कि हमारा जितना भी ग्राउंड वाटर है, वो जो ग्राउंड वाटर जो नीचे है, जो नीचे पाया जाता है हमारी जमीन के अंदर, वो कैसे ही ऊपर आ जाए, जमीन के नीचे ना होकर वो ऊपर आ जाए, लेवल, पानी का लेवल ऊपर आ जाए। जब जैसे बाढ़ आ जाती है, मान लो बाढ़ सी आ गई ऊपर, तो हमारा क्या हो गया, ग्राउंड से तो ऊपर हो गया वो। अब सर ग्राउंड से ऊपर है तो फिर जब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें बेटा कुछ नहीं करेंगे। यदि हमारी जब सॉइल सैचुरेटेड है, मान लो एक इसमें लिखा है कि व्हेन सॉइल इज फुली सैचुरेटेड एट अ बिलो द वाटर टेबल, बिलो दी वाटर टेबल के नीचे है, तो हमने मान लिया वाटर प्रोवाइड एट अपवर्ड, वाटर प्रोवाइड करता है अपवर्ड, मतलब बॉयंसी फोर्स लगाता है, जिस कारण हमारी सॉइल लूज होने लगती है ना, वेट में। अच्छा, तो सैचुरेटेड में क्या होता है बेटा, ना सबमर्ज में क्या होता है, जब वो ग्राउंड जो आपका जो वाटर टेबल है जो ऊपर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें जो सॉइल होगी उसमें बॉयंसी फोर्स लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा तो सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे, ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है सर कुछ ना कुछ कम होएगा, हाँ हाँ बेटा कम होएगा। तो सबमर्ज यूनिट वेट बराबर है गामा सेट, भाई भाई जाहिर सी बात है गामा सेट तो रहेगा ही। क्यों गामा सेट रहेगा बेटा, गामा सेट इसलिए रहेगा कि यदि वाटर टेबल के ऊपर पानी, हमारा जो वाटर टेबल है ऊपर आ गया, ऊपर बाढ़ आ गई, जमीन से ऊपर पानी है, तो क्या सॉइल सैचुरेट नहीं होगी, सॉइल का गीली नहीं रहेगी, सॉइल गीली रहेगी ना, देख कहने का बात ये है। तो सॉइल जब गीली रहेगी, जब हमारी सॉइल गीली रहेगी, जब हमारी सॉइल गीली रहेगी तो उसमें बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा, तो जब बॉयंसी फोर्स को माइनस कर दो, माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर,
तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या हमारा बॉयंसी फोर्स ही है, तो आ जाएगा। हम मान के चलते हैं ये हमारे मतलब सबमर्ज सैचुरेटेड का आधा होता है। अच्छा, समझ गए सर। हाँ, ठीक है। अब इसको हम गामा डैश से भी डिनोट कर देते हैं और गामा क्या सबमर्ज से भी डिनोट कर देते हैं। और हम सब जानते हैं फिजिक्स में आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जितने भी हमारे जो सॉइल हमने, यदि हमने किसी बाल्टी में डाल दी और सॉइल के जो पार्टिकल है वो थोड़ा 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 ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो जो ऊपर को जो फोर्स लगेगा, ऊपर जो ढकेलेगा उसे, जो ऊपर उसे तैराने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा कि जितना उस सॉइल के पार्टिकल ने पानी को डिस्प्लेस किया। नहीं समझ में आई? जितना सॉइल के पार्टिकल ने जितना सॉइल के पार्टिकल ने वाटर को डिस्प्लेस किया, समझ गए? the buoyant unit weight equal to the total saturated unit weight minus the unit weight of the fluid displaced with, ये ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा सर, समझ गए, ये लिखा। तो आयो आर्कमिडीज का प्रिंसिपल क्या था? आर्कमिडीज का प्रिंसिपल यही है बेटा, जब कोई बॉडी हमारी फ्लूइड में इमर्ज्ड है, हमने डाल दी, तो बॉयंसी फोर्स जो लगाएगा वो अपवर्ड की तरफ लगाएगा, वो कितना होगा? वेट ऑफ जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करा, फ्लूइड डिस्प्लेस कितना करेगा, ये कैसे पता पड़ेगा? सॉरी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन जी इंटू वी डिस्प्लेस, इसमें ही आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे किसी ने इसमें लिखा है, सपोज ए बॉडी, कोई मास है 50 kg, ठीक है, और वॉल्यूम है इसका कितना? वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब्स, और वेट, हमें वेट निकालना है। पहले तो वेट निकाल लो। तो W बराबर क्या है? mg। 50 × 9.81, ये क्या आ गया हमारा? मास आ गया, वेट आ गया 490.5। अब बॉयंसी फोर्स कैसे है कि, बॉयंसी फोर्स मैंने बताया अभी कि, एक मिनट रुको, बॉयंसी फोर्स बराबर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स एसिलेशन वाला, और इंटू डिस्प्लेस वाटर, ठीक है। तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000 kg, ठीक है, मीटर क्यूब वाला। ये कितना है? 9.81 मीटर क्यूब, ठीक है। डिस्प्लेस वाटर कितना हो गया? हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आपकी सॉइल पार्टिकल कितना है? 2 मीटर क्यूब। यहाँ 2 मीटर क्यूब आ जाएगा, तो ये तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 19,620 न्यूटन। 19,620 न्यूटन उसमें बॉयंसी फोर्स लगेगा। और टोटल फोर्स हमें पता है कि उसका बॉडी का वेट है 490, बॉडी का वेट है 490, और बॉयंसी फोर्स लग रहा है 19,620, तो जाहिर सी बात है 19,620 ज्यादा है, तो इसका मतलब बॉडी वो तैरेगी। तो हाँ, इसमें लिखा भी है, मैं लिख के लाया हूँ कि कंपेयर द टू buoyancy force 19,620 न्यूटन इज द फार ग्रेटर देन द बॉडी वेट 490.5 न्यूटन, दैट मीन्स द बॉडी विद floated with easily since the displaced water weight much more than body is a itself। अच्छा देखो ये रहा कि ग्रेविटी ये रहा, ग्रेविटी फोर्स नीचे को लगेगा, बॉयंसी फोर्स ऊपर को लगेगा। यदि बॉयंसी फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल से तो बॉडी तैरेगी। ग्रेविटी फोर्स और बॉयंसी फोर्स, अब इसमें बॉयंसी फोर्स ज्यादा है, ठीक है, ग्रेविटी से, तब भी तैरेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। और यदि बॉयंसी फोर्स कम है ग्रेविटी से, ग्रेविटी ज्यादा है, तो भैया बॉडी क्या डूब जाएगी। ठीक है, मैं ये चीज समझा रहा हूँ, समझ में आ गई।
अब एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन है कि यदि कोई सॉइल सैचुरेटेड है तो वो क्या सबमर्ज होगी? सर ये भाई कोई भी सॉइल यदि सैचुरेटेड है, गीली है, तो ऐसा 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 वाटर टेबल ऊपर थोड़ी आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट नेसेसरी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉइल मीन्स है ऑल वॉइड आर फिल वाटर, बट इट कैन नॉट स्टिल बी अबव द वाटर टेबल आफ्टर हैवी रेनफॉल। भाई रेनफॉल के कारण भाई जाहिर सी बात है जितने भी वर्ड हैं सॉइल्स के वो बढ़ सकते हैं पानी से, है ना। नेट वॉट बट नॉट अंडर वाटर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यदि आपकी सॉइल सबमर्ज है तो क्या सॉइल सैचुरेटेड होगी? जाहिर सी बात है, जब वाटर टेबल ऊपर आ गया ग्राउंड लेवल से, जब वाटर टेबल आ गया ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गया तो बेटा सॉइल तो सैचुरेटेड होगी। हाँ सर, सॉइल सैचुरेटेड रहेगी। तो ये लिखा है सबमर्ज सॉइल इज बिलो द वाटर टेबल, submerged soil is below the water table, fully surrounding by water. Water fill all void due to hydrostatic pressure. Soil become saturated. ये क्वेश्चन आया है कई बार। अब ये समझो, ये मैं क्वेश्चन लाया हूँ, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल इज द रेशियो ऑफ, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, इसका रेशियो क्या क्या होगा? सैचुरेटेड में क्या था? यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। और सैचुरेटेड का क्या है? सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है सर? बस ये है कि वेट आ जाएगा, वेट के साइड में क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड। सर समझ गई। तो इसमें से चार ऑप्शन में से क्या क्या दे रखा है? टोटल वॉइड टू द सॉइल, टोटल वॉइड टू सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट। बल्क तो बेटा नेचुरल में होता है, सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट ऑफ टोटल वॉइड नहीं। आ रहा हूँ, बल्क यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल व्हेन इज ए फुली सैचुरेटेड हो सकता है। इस तीसरा सही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है।